नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, पात्रता का विकास करना पड़ता है। यानी किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसका पात्र बनना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। पात्र बनने का मतलब उसके लायक बनना पड़ेगा आपको। जब तक आप जैसे इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे जब तक आप आ, यदि आप बड़ी क्लास में पहुंचना चाहते हैं तो उससे पहले आपको छोटी क्लासेस को क्लियर करना पड़ेगा, तब आप बड़ी क्लास में पहुंच सकते हैं। यदि आप इन केस पहुंच भी गए बड़ी क्लास में तो वहाँ आपकी सफलता सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आप सफलता को क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप पात्र नहीं बने थे, फिर भी आपको चीज़ें मिल गई लेकिन आप उसके पात्र नहीं बन पाए। तो पात्र बनना पड़ेगा। यदि आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, पात्रता लानी पड़ेगी। यानी आपके अंदर वो क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी जिस पद के जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उस योग्य आपको बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होता। चीज़ें जो है वो तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक कि आप उसके योग्य नहीं बन जाते। जैसे आप जब आप छोटी क्लास का एग्ज़ाम देते हैं तब आप दूसरी क्लास में जाते हैं। आप जब हमने आजकल एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। क्या प्रोग्राम है? जैसे हम एक जो परसेंटेज को ना देखकर हम उसको फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे देते हैं। रैंक में दे तो देते हैं, रैंक में मार्क्स मिल जाते हैं, लोगों को डिवीज़न मिल जाती है, लेकिन फर्स्ट रैंक में आने पर भी सारे बच्चे जो है फर्स्ट रैंक के लायक नहीं होते, सारे सेकंड के रैंक के लायक नहीं होते। यानी जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं मायने रखती है। आपने मतलब एक बच्चा, जो हमने कहा कि 60 से लेके 75 तक का बच्चा एक कैटेगरी में आता है, वो एक कैटेगरी में एक्चुअल में नहीं आया है, वो सिर्फ नाम के लिए कैटेगरी है। लेकिन 60% बच्चा जो लेकर के आया और 75% जो लेके आया, दोनों की मेहनत में फ़र्क है। दोनों की मेहनत में फ़र्क है, योग्यता में फ़र्क है। एक ने थोड़ी कम की है, दूसरे ने ज़्यादा की है। इनके यदि ज़्यादा नहीं किए और उसको मार्क्स मिल गए किसी कारण से, तो फिर उसकी सफलता वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। जो सफलता उसने प्राप्त की वो सफलता का हकदार बन जाए, तो सफलता मिल जाए, चीज़ें मिल जाए, लेकिन वो उस सफलता का लाभ नहीं ले पाएगा। लाभ लेने के लिए योग्यता हासिल करनी पड़ती है, पात्र बनना पड़ता है। इस पात्रता को पाने के लिए व्यक्ति को हर पल प्रयासरत होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं करेंगे लेकिन चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आपको जीवन में प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। जो लोग ज़्यादा चीज़ें पाना चाहते हैं उनको वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। अब इस मेहनत का तरीका अलग हो सकता है। एक एक का तरीका, मेहनत करी लेकिन मेहनत के बाद उसने अपनी बुद्धि का ज़्यादा उपयोग किया। एक ने केवल मेहनत की और केवल मेहनत के बल पर ही वो पहुंच गया। जैसे आप देखते हैं कि एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल अ, जो नॉलेज रखते हैं वो उनकी लिटरेसी पर आधारित होती है, जहाँ पर लिटरेट बन जाते हैं वो। मतलब जो कुछ है वो अक्षर ज्ञान होता है उनको। जो हम कहेंगे कि कहीं भी वो बौद्धिक क्षमता उनके अंदर विकास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि का कहीं भी इस्तेमाल करते ही नहीं है। आजकल तो एक और भी इसके लिए रास्ता बन गया है। वो क्या है? और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। पहले सब्जेक्टिव आता था, थोड़ा बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करता था इंसान। अब तो ऑब्जेक्टिव है, तो अब तो क्या है कि केवल रट लिए और रट करके ही आप क्लियर कर गए। ऑब्जेक्टिव जरूरी है, मैं ये नहीं कहती कि ऑब्जेक्टिव जरूरी जरूरी है, लेकिन जो लोग सब्जेक्टिव नहीं है, जिन लोगों ने थोड़ी भी मेहनत अपने दिमाग को का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, वो लोग वहाँ अटक जाएंगे जहाँ पर कोई कोई निर्णय उनके हाथ में आ जाए, कोई चीज़ें उनके वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उस तरीके का कोई किसी भी प्लान में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए वो वहाँ पर अटक जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं आज कंप्यूटर बेस्ड हो गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। जो लोग टोटली टेक्नोलॉजी पर जा चुके हैं, उनसे यदि आप टेक्नोलॉजी को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, अब उनसे जैसे एक
व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानता, टेक्नोलॉजी के बिना अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, थका हुआ महसूस करता है, पिछड़ा हुआ महसूस करता है, ठीक ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लोग हैं, उन लोगों को यदि उस टेक्नोलॉजी से निकाल करके ज़मीन पर ला करके खड़ा कर दिया जाए, तो वो उन बच्चों से हार जाएंगे जो बच्चे बौद्धिक क्षमता के बल पर आगे बढ़ पाए, क्योंकि वो उन्होंने टेक्नोलॉजी का कहीं प्रयोग नहीं किया। वो उनकी अपनी योग्यता है जिसके बल पर वो अपने सारे कार्य को सिद्ध करते हैं। उनकी उन्होंने योग्यता के बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया और उन्होंने टेक्नोलॉजी का, ये सीधे कैलकुलेटर को चलाते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं और रिजल्ट निकाल के रख देते हैं। जैसे आज हम एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर की बात करें जो कंप्यूटर बेस्ड कुंडली निकालते हैं। वो कुंडली निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको यदि उस कुंडली के अलावा यदि कहा जाए बना दो, नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? उनको पता ही नहीं। ठीक इसी तरीके से जो आज के जो जितने भी प्रोग्राम हैं, जो भी नॉलेज से बेस्ड है या किस भी, यदि उनको कहा जाए कि भाई इस जो है चीज़ को बना दीजिए, वो नहीं बना पाएंगे। कोई भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो, वो सब में फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही से ही जुड़े हैं। यदि उनके किसी कारणवश उनकी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ नहीं कर पाते, किसी कारणवश कोई समस्या आ जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी के बिना चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, 2 कदम नहीं चल सकते। और वहीं जिनको टेक्नोलॉजी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको दोनों की नॉलेज रखने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड भी बने और हम सामान्य जो हम बौद्धिक योग्यता को हम महत्व देते हैं, उसको उसका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसको भी बराबर बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक क्षमता का विकास होने पर आपका संपूर्ण विकास होता है। टेक्नोलॉजी को व्यक्ति सीख सकता है। जैसे एक यदि हम एक ऐसी महिला का बात करें जो बाहर की दुनिया की चीज़ें जानती है, वो घर का काम कर सकती है, लेकिन घर के काम करने वाली महिला को यदि बाहर की दुनिया के कोई काम दे दिया, वो नहीं कर पाएगी, चाहे कितनी भी होशियार महिला क्यों ना, वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक व्यक्ति पूरे जीवन को लगा करके वहाँ तक पहुँचा है। वो चाहे भी तो कुछ दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर कंप्यूटर को देखकर, चाहे यूट्यूब को देखकर, वो एक दिन में उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकती। जो चीज़ इसीलिए उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है जो चीज़ें व्यक्ति की खुद से की एजुकेशन से जुड़ी होती है। इसीलिए एजुकेशन बेस्ड नॉलेज को हम महत्व देते हैं। हम क्यों सब एक मज़दूर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसका कारण ये, जो मज़दूर का काम है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। वो वही कर सकता है जिसने शिक्षा ली है, जिसने पूरी तरह शिक्षा ली वही कर सकता है। आप देखिए थोड़ा सा ही यदि आपको तैयारी बराबर नहीं है, तो यदि आपका कंटेंट तैयार नहीं है, आप पूरी तरह से उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर सकते जिस चीज़ को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से या तो आप टच में नहीं है, या कोई कोई भी कारण हो, वहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको योग्यता हासिल करनी पड़ती है, पात्रता लेनी पड़ती है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम पात्रता जिस तरीके से एक, यदि हम बर्तन के उसमें ध्यान दें, तो एक गिलास यदि हमें पानी लेना है तो हमें गिलास का इस्तेमाल करेंगे। एक बाल्टी पानी लेना है हमको, यदि हमें 15 लीटर दूध लेना है, 15 लीटर जो है वो पानी लेना है, तो हम एक लीटर के गिलास में 15 लीटर पानी नहीं ले सकते। 1 लीटर के गिलास को हम सिर्फ 1 लीटर ही पानी ले सकते हैं, तो उसके अलावा हम पानी नहीं ले सकते। तो ठीक इसी तरीके, इसका मतलब ये हुआ कि योग्यता को हासिल करना पड़ता है। बिना योग्यता के हासिल किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।